गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती डोना में नादरा वैन एक हफ्ते के लिए अवामी खिदमत के लिए आई, जिसमें शनाख्ती कार्ड और बे फार्म बनाए गए। ये खिदमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिसर इंजीनियर मलिक मोहम्मद असद और इनके तमाम दोस्त मलिक हफीज नादरा, सब इंस्पेक्टर आमिर सुहेल वट्टू, इंजीनियर नादिर इकराम, इंजीनियर मोहम्मद नवीज शरीफ, इंजीनियर मोहम्मद सजावल नादिर, डॉक्टर मोहम्मद नासिर शबीर, मोहम्मद अफजल गफ़ार, मलिक यूनुस रशीद डोना की काविशों से आई और इलाके वालों के दिल जीत लिए। और नादरा वैन में मौजूद ऑफिसर तैयब और इनकी टीम ने अपना काम पूरी ईमानदारी से अदा किया। इलाके वालों ने नादरा और हुकूमत के इस अमल की तारीफ की, कहा कि हम मुजफ्फरगढ़ से सारा दिन जलील होकर वापस आ जाते थे। इंजीनियर मलिक मोहम्मद असद और इलाके के तमाम मुआज़िज़ीन की समाजी खिदमत काबिल तारीफ हैं। इस मसरूफियत और गहमा गहमी के दौर में खुद को फलाई खिदमत के लिए वक्फ करना एक बहुत बड़ा कदम है। इंजीनियर मलिक मोहम्मद असद का ये कहना है कि इंशाअल्लाह में आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और नादरा मोबाइल वैन की फराहमी का दायरा कार मजीद मौज़ूआत तक भी बढ़ाया जाएगा। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली खान दरीशक ने हल्का पीपी 292 में विजिट किया, अपने वर्करों से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने। आवर न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हल्का पीपी 292 से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये हल्का पसमानदा इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल जैसा कि रोड टूट फूट का शिकार है, अस्पतालों में फुकदान है, यहाँ की नहरों की पुलें पुरानी हैं, यहाँ पर स्कूल नहीं है, मीठा पानी नहीं है, ये मसाइलिस्तान बना हुआ है। इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल करवाने की कोशिश करूँगा। मज़ीद जानते हैं जावेद जतोई से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। बलोचिस्तान के ज़िला बारखान शहर से यूनियन कौंसिल नाड़कोट, यूनियन कौंसिल वटाकड़ी, कच्ची जोग्यानी तक का रोड बुरी तरह टूट चुका है। लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीज को ले जाते हुए तंग होते हैं। अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। 1 घंटे का सफ़र 3 घंटे में तय होता है। अहले इलाका ने ज़िले इंतज़ामी और वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपील की है कि हम गरीब लोगों पर तरस करें और हमारे रोड की तामीर दोबारा की जाए। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट मीर हाजी ने माह अक्टूबर 2021 की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मीर हाजी मलिक आशिक हुसैन खान सब इंस्पेक्टर ने मुहर्रिर पोस्ट मोहम्मद आमिर अरबी के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि माह अक्टूबर 2021 में एसएसपी पेट्रोलिंग डेरा गाजी खान हुमा नसीब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीएसपी हाफिज गुलाम फरीद खान की ज़ेर निगरानी रवां हफ्ता में 5 अदद मुकदमात थाना शाह जमाल और थाना करमदाद कुरैशी में दर्ज कराए, जिनमें 4 अदद तेज़ रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ, 1 अदद ओवरलोड गाड़ी के खिलाफ दर्ज कराए गए। पेट्रोलिंग पोस्ट मीर हाजी की टीम ने मुजरमान का घेरा तंग करने के साथ साथ अवामुल नास की खिदमत को इबादत समझते हुए 25 अदद मुसाफिरों की दुराने गश्त मदद की, जबकि पोस्ट के बीट एरिया के मुख्तलिफ मकामात पर रोड किनारे दुकानदारों की तरफ से कायम करदा 30 आर्जी नाजायज़ तजावज़ात को हटवा कर ट्रैफिक रवानी में आसानी पैदा की गई। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा लेते हुए 30 फलदार और फूलदार पौधा जात लगाए गए, जिनकी मुनासिब देखभाल की जा रही है, जबकि हादसात से बचाव के लिए 250 सुस्त रफ्तार गाड़ियों मसलन बैलगाड़ियों, फट्टा रिक्शा और बाईसाइकिल की बाइक साइड पर चमकदार पट्टियां लगाई गईं। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट मीर हाजी की टीम की तरफ से रोड पर रवां दवां मट्टी और रेत से भरी ट्रालियों के ड्राइवरान को तिरपाल के इस्तेमाल की हदायत की जा रही है, ताकि दौरान सफ़र ट्रालियों से रेत और मट्टी उड़ने से अवामुल नास को तकलीफ ना हो। इंशाअल्लाह पेट्रोलिंग पुलिस मीर हाजी की टीम आइंदा भी अवामुल नास की खिदमत के लिए पुरअज़म है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ुएब नसरुल्लाह रांचा ने थाना सखी सरवर का विजिट किया। दौरान विजिट थाना के हवालात में नस्ब कैमरों, असला की खबरगिरी और थाना की सफाई सुथराई का जायजा लिया। एसएचओ राना इकबाल और तफ्तीशी अफीसरान से जराइम के मुतालिक तफसीली मीटिंग की। मुहर्रिर थाना ने हवालात में बंद मुलजमान की तरतीब वार तफसील से आगाह किया
SP इन्वेस्टिगेशन ने फ्रंट डिस्क पर ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया और इनको जल्द अज जल्द यकसू करने का हुक्म दिया। कोटछूटा बाईपास चोटी मोड़ के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रक ने मजदा डाला, कुचल डाला। 3 अफराद मौके पर ही जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। कोटछूटा में चोटी मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मजदा डाले पर चढ़ दौड़ा। हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा इतना शदीद था कि रेस्क्यू एहलकारों ने मजदा की बॉडी को काट कर 2 जान बहक अफराद की लाशें बाहर निकाली। रेस्क्यू एहलकार जख्मी और जान बहक अफराद को टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और ताहाल जख्मियों या हलाक शुदगान की शनाख्त न हुई है। कोट में गैरत के नाम पर औरत कत्ल, उड़सा का इंडस हाईवे पर टायर चलाकर धरना। 22 साला महमूना सुमरू को खामंद जाकिर सोरानी ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लड़की के वालिद इजाज हुसैन ने कहा कि मेरी बेटी को बेगुनाह स्याकारी के इल्जाम में कत्ल किया गया। मुलजिम जाकिर अपने घर वालों के साथ घर छोड़कर फरार हो गया और लाश भी गुम कर दी है। गांव मलिक गुलजार सोरानी में हमारी बच्ची कत्ल हो गई मगर ताहाल मुलजिम फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश जारी है, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। मुजाहिरीन ने DIG लाड़काना और SSP कश्मोर से नोटिस लेकर मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कंदकोट में रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होते ही महफिल मिलाद और रैलियों का सिलसिला जारी हो गया। जमात अहले सुन्नत की जानिब से लब्बैक या रसूलुल्लाह सरकार की आमद की निस्बत से मोटरसाइकिलों के जरिए जुलूस निकाला गया। जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा से बरामद होते हुए शहर के मेन रास्तों से होकर वापस इख्तिताम पजीर हुआ। रैली में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल ने मोटरसाइकिल लेकर अपने हाथों में नालैन मुबारक के झंडे उठाकर शिरकत की। रैली की क़ियादत फ़कीर यार मोहम्मद सोरानी, मौलाना मजहर अली सिकंदरी, मौलवी इकबाल अहमद, आफ्ताब बाजकानी, मोहम्मद हुसैन, मकसूद अहमद अवान, निसार अहमद अवान और दीगर ने। रैली के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। प्रेस क्लब की तकरीब हलफ बर्दारी, इलाकाई मसाइल हल करने में सहाफ़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खान कोसा सहाफ़ी सच का साथ दें और मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दें। सरदार जावेद अख्तर का तकरीब हलफ बर्दारी प्रेस क्लब की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सच्चाई का साथ दें, सच को उजागर करें और बुराई का साथ ना दें। इलाकाई मसाइल उजागर करने में सहाफ़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दें। किसी की किरदार कशी से न सहाफ़ी बड़ा होता है, न जिसकी किरदार कशी की जा रही हो इसकी हैसियत कम होती है। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, तहरीक इंसाफ के MPA सरदार जावेद अख्तर खान लोन ने प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा। सरदार दोस्त मोहम्मद खान कोसा ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। मीडिया ही की बदौलत हुकूमती माशी मुल्की हालात का पता चलता है। सरदार जावेद अख्तर खान लोन ने कहा कि जर्द सहाफ़त की बजाय सच्ची सहाफ़त को फ़रोग़ दें। जो बात सहाफ़ी जो बात लिखे वो सच्चाई पर मबना हो। सरदार दोस्त मोहम्मद खान कोसा सरदार जावेद अख्तर खान लोन ने प्रेस क्लब शाहज़ादीन के ओहदेदारान में साल 2021 से 2022 के लिए मोहम्मद यूनुस कनेरा को सदर और फ़ियाज़ अहमद मदरानी को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया, जबकि दीगर ओहदेदारान में चेयरमैन सैयद जाहिद हुसैन शाह, सरपरस्त आला बदर मुनीर खान कोसा, सरपरस्त अब्दुल बासित खोसा, सीनियर नायब सदर अब्दुल गफ्फार बलोच, सेक्रेटरी नशर इरशाद बशीर अहमद कलाल, जॉइंट सेक्रेटरी तकी खान, जनरल सेक्रेटरी सुहेल अहमद, सेक्रेटरी इमदादुल्लाह थीम, जबकि अरकान पैनल मोहम्मद इजाज खान खोसा, मोहम्मद कासिम कनेरा, मोहम्मद इकबाल खान संदीला। इसी तरह चेयरमैन मजलिस आमला मोहम्मद फारूक कनेरा और मजलिस आमला के अरकान चौधरी अहमद बख्श खान, नियाज अहमद जमवानी, मोहम्मद शरीफ रिजवी और फील्ड वर्क के लिए इजाज अहमद, नादिर लशारी, साजिद हुसैन, अब्दुल रज़ाक शामिल हैं। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा सैयद नवीद हुसैन नकवी, डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ खान दस्ती, समाजी और सियासी रहनुमा मोहम्मद इमरान लशारी, साबिक नाजिम आफ्ताब हुसैन ठंगानी, सियासी समाजी और सियासी रहनुमा मोहम्मद असगर खान लुंड, सदर अंजुमन साफियान शादल लुंड, मुतीउल्लाह लुंड, सदर प्रेस क्लब
عزیر عزیز الرحمان خان لنڈ، سینئر صحافی محمد سلیمان خان بلوچ، محمد سلیمان گرچانی، صفدر بلوچ، عاصم خان بلوچ، محمد رفیق کسمانی، ڈاکٹر منیر عثمانی، ڈاکٹر محمد مظہر لشاری، سماجی رہنما غلام فرید خان کوسہ، وائس چیئرمین غلام شبیر خان کوسہ، محمد رمضان خان کوسہ، سرائکی شاعر عبد الکریم ساجن، شاعر مختار حسین دستی سمیت سینکڑوں شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ پنجاب سردار فاروق امان اللہ خان دریشک، سردار عبد الرحمان خان دریشک، نوجوان سیاسی قیادت سردار صدیق امان اللہ خان دریشک کے موجودگی میں بستی لشاری سکھانی والا میں عثمان خان لشاری، کونسلر اسد خان لشاری نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر اپنی برادری اور دوستوں سمیت سردار فاروق امان اللہ خان دریشک کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سردار امان اللہ خان دریشک گروپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر پیر آف حاجی پور صاحبزادہ خواجہ صالح محمد سائیں، سردار خلیل خان دریشک، سردار ابرار خان دریشک، سردار محسن خان گزدار، سردار اکرام خان گوپانگ، ملک رفیق ماڑا، ملک نجم ماڑا، عبداللہ عامر خان دریشک، سردار سکلین اکبر خان جسکانی، رانا واجد اقبال سکھیرا، سردار ندیم خان گوپانگ جتانی، بہادر خان لشاری، حاجی دودے خان لشاری، سجاول خان گوپانگ، تحسین خان بزدار، ملک عمران حسیب، غلام نازک لسکانی، عمران منظور لشاری، چودھری شہریار اقبال، شاہد خان اجانا، عبدالغفور دریشک کے علاوہ علاقائی معززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔